नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली जानकारी कि महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये राजस्थान सरकार का एक प्रयास है जिसमें दरअसल क्या किया जाना है, 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक यानी कि अलग अलग तिथियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों यानी दोनों क्षेत्रों में, जहां गांव और शहरी वार्ड और ग्राम पंचायत वगैरह सारे इसमें क्षेत्र शामिल होंगे, जिसमें अलग अलग जगह शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य क्या होगा कि सरकार की जो भी योजनाएं संचालित हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर योजना है, चिरंजीवी निःशुल्क बिजली योजना है, या पालनहार योजना, या दुर्घटना बीमा योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित जो हैं उनका तत्काल लाभ दिया जा सके जो उस योजना के तहत पात्र हैं। इसका नाम रखा गया है महंगाई राहत शिविर। ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जैसे गैस सिलेंडर वगैरह योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो महंगाई में राहत प्रदान कर सकती हैं, तो इस आधार पर सरकार ने नाम रखा है इस योजना का। और इन शिविरों में उन व्यक्तियों को जो लाभार्थी हैं योजनाओं के, लेकिन अभी तक उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनको लाभान्वित किया जाएगा। आगे यहाँ है जवाहर कला केंद्र का स्थापना दिवस। जयपुर में स्थित है जवाहर कला केंद्र। अब इसका स्थापना दिवस था कल, और इसकी स्थापना को कितने वर्ष हो चुके हैं? तो 30 वर्ष इसकी स्थापना को पूरे हो चुके हैं। अगले पेज पर है जोधपुर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री की स्वीकृति और प्रदेश में पुलिस में 1369 पदों का सृजन होगा, जिसमें प्रदेश में नए थाने और चौकियां खोली जाएंगी। अब कहाँ कितने यानी कि जो पद हैं पुलिस के, वो किस पोस्ट के अनुसार कितने डिवाइड किए गए हैं, यहाँ ऐसे उनको दिया गया है। अगले पेज पर है आंचल अभियान, जो करौली जिले में संचालित है। किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल से। इसमें 13,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला। और यहाँ बांसवाड़ा में नया डेयरी प्लांट जल्द बनेगा। अब यहाँ एक चीज़ आप देखिए, यहाँ प्लांट ऐसे लिखा हुआ है, प्लांट शुद्ध कैसे लिखते हैं, चलिए इसको आज क्लास के लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि यहाँ कभी बिंदी आती है ऐसे, कभी हम देखते हैं ऐसे भी लिखा मिलेगा प्लांट, और यहाँ लिखा हुआ है ऐसे। तो ये इसका क्या नियम है या कैसे इसको लिखते हैं, उसको देखेंगे लास्ट में। इसके बाद अगले पेज पर ये फोटोग्राफ कहाँ की है? तो जो मानसरोवर में सिटी पार्क है, अभी उसका उद्घाटन किया गया था। कब? अक्टूबर 2022 में। यहाँ है स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने दिल्ली में कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पूरे देश में लागू होना चाहिए, यानी कि राइट टू हेल्थ RTH। तो राजस्थान सरकार का ये प्रयास है, सरकार इसको काफ़ी प्रसारित भी कर रही है कि जैसे राजस्थान ने राइट टू हेल्थ लागू किया है, ऐसे पूरे देश में भी इसको लागू होना चाहिए। और यहाँ है प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन के लिए, आवेदन अब फ्री है, यानी कि 1 टाइम जो करना होगा, एक ही बार रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 3 मुख्य जानकारियाँ आज हम पढ़ेंगे। आंचल अभियान, बांसवाड़ा में बनेगा डेयरी प्लांट, यहाँ मैंने ऐसे लिखा है प्लांट, और महंगाई राहत शिविरों का आयोजन। क्या है ये शिविर, क्या इनकी विशेषता है, सारी चीज़ें देखेंगे। शुरुआत सबसे पहले आंचल अभियान। कई बार इतना ही पूछा जाता है कि अभियान कहाँ आयोजित होने वाला है, तो करौली जिले में आंचल कार्यक्रम संचालित है। उद्देश्य क्या है? आंचल शब्द से आप समझ सकते हैं, आंचल यानी माता से जुड़ा हुआ शब्द है, माता का आंचल हम ऐसे सुनते हैं, तो उसी से संबंधित या उसी से प्रेरित ये शब्द लिया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य देखभाल करना, यानी कि प्रसव से पहले की स्टेज में क्या क्या उनको जरूरतें हैं, स्वास्थ्य की क्या क्या देखभाल की आवश्यकता है, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है और माता दोनों का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना, और प्रसव के कुछ समय बाद तक भी स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो मातृ मृत्यु दर है और साथ ही शिशु मृत्यु दर, इन दोनों में कमी लाई जाए। और कमी कैसे लाई जाएगी? स्वास्थ्य देखभाल के द्वारा। तो उद्देश्य क्या है इसका? गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य देखभाल करना, ताकि इसी के द्वारा ये संभव होगा कि मातृ मृत्यु दर में कमी आए और शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सके। विवरण इस योजना के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या है। अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं के खून में हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच की जाती है। हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है उनका, अगर कम पाया जाता है तो उनको आवश्यकता के अनुसार जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन, इन सब चीज़ की टैबलेट्स दी जाती हैं। साथ ही एक काउंसलिंग भी उनकी की जाती है ताकि वो
तनाव मुक्त भी रह सकें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ों की टेंशन उनको होती है, तो तनाव मुक्त रहने के लिए भी महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है। स्वास्थ्य देखभाल द्वारा क्या संभव होगा? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके, इस हेतु ये कार्यक्रम संचालित है। अगली जानकारी, बांसवाड़ा में बनेगा नया डेयरी प्लांट। इसका निर्माता कौन होगा, किसके अधीन बनाया जा रहा है? तो RCDF यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। जो विद्यालयों में निःशुल्क दूध का वितरण किए जाने वाली योजना है, बाल गोपाल योजना, उसमें भी यही RCDF जो है दूध सप्लाई करता है राज्य स्तर पर। इस प्लांट की लागत कितनी आने वाली है? 3 करोड़ रुपए। इसके बारे में अन्य जानकारी क्या क्या है कि बांसवाड़ा में जो दुग्ध संघ है उसको लक्ष्य दिया गया है प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध का वो संकलन करे अपने पास। इसके अलावा जिले में सर्वाधिक दुग्ध संकलन के लिए 2 दूध उत्पादक कौन कौन? श्रीमती जया और श्री सुरेश नायक को सम्मानित किया गया है। दोनों नाम याद रखने आपको, जया और सुरेश नायक। एक खास नोट ये है कि जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा योजना संचालित है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। इस योजना के तहत पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। अगली जानकारी, महंगाई राहत शिविरों का आयोजन। तो पहली बात तो ये कब से कब होने वाला है? 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक। क्या हैं ये शिविर? मैंने शुरू में बताया, ये ऐसे शिविर हैं जिनमें सरकार द्वारा जो संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजना हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति उनके लिए पात्र है, योजनाओं के लिए पात्र है, लेकिन अभी तक योजना का लाभार्थी नहीं है, तो उनको योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उद्देश्य क्या है कि राज्य की जितनी भी जन कल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाएं हैं उनको पात्र परिवारों को तत्काल लाभ प्रदान किया जाए। जिलेवार इसमें शिविरों का आयोजन होगा। कहाँ कहाँ होगा? पंचायत समितियों में 1-1 शिविर होगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में, नगर पालिकाओं में 1-1 शिविर होगा, नगर परिषदों में 2-2 और नगर निगम में 4-4 शिविरों का आयोजन होगा। कहने का मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में कितने विभाग सम्मिलित हैं? तो राज्य सरकार के लगभग 15 विभाग इन शिविरों में सम्मिलित होंगे। अब इनमें होगा क्या क्या वो दिया गया है कि जैसे शिविर कहाँ आयोजित होंगे, तो जो सरकारी अस्पताल है, गैस एजेंसी है, बस स्टैंड है, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डे, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पंचायत समिति, नगर पालिका सहित जितने भी राज्य के कार्यालय है या सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ इनका आयोजन किया जाएगा। यानी कि वो स्थान है जहाँ ये शिविर लगाए जाएंगे। और इनमें क्या किया जाएगा? तो जैसे कि गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना या निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, चिरंजीवी योजना, ऐसी बहुत सारी जो योजना संचालित है राज्य सरकार की, उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी और लाभार्थियों को, जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको जोड़ा जाएगा। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? आंचल अभियान का संचालन निम्नलिखित में से किस जिले में किया जा रहा है? अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर या करौली। तो क्या होगा इसका उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब एक छोटी सी बात और जो मैंने शुरू में की थी आपसे, कि आज की मैगजीन में प्लांट शब्द ऐसे लिखा हुआ था, हमने लिखा है ऐसे, और कहीं कहीं आप ऐसे भी देखते हैं। तो इसका क्या नियम है, क्या कंसेप्ट है, मैं एक छोटी सी आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे कुछ ना कुछ शब्द बार बार आपके सामने आते ही रहेंगे। तो इसका एक नियम होता है, जैसे कि हिंदी वर्णमाला के जो विभिन्न वर्ग हैं, कौन कौन से? क वर्ग होगा, जिसमें क्या क्या होंगे? क, ख, ग, घ। फिर है च, छ, फिर टा, ठा, ड, ढ और त, थ, द, ध और इसके अलावा प, फ, ब और भ। अब इन सभी का जो पंचम वर्ण होता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। सारा नियम जो है इस पंचम वर्ण के आधार पर है। यानी कि जहां भी ये बिंदी लगी हुई है,
इसके बाद आपको अगला देखना है कि अगला अक्षर क्या है, अगला वर्ण क्या है। अब जैसे यहाँ क्या था, ट, तो आपको यहाँ देखना है ट कहाँ है, ये। तो ट वाले वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, न। तो अगर इस बिंदु को हम यहाँ से हटाएंगे तो फिर प्लांट हमको ऐसे लिखना होगा। जैसे कोई भी शब्द मैं एक लिखता हूँ, एक मैंने यहाँ जैसे शब्द लिखा संजय। अब मैं अगर आपसे पूछूं संजय में अगर हमें बिंदी हटानी है और बिंदी हटा के संजय लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए कि जो जहाँ ही बिंदी लगी हुई है उसके बाद अगला अक्षर क्या है, यानी अगला वर्ण क्या है, वो है जा। कहाँ पर है जा, ये है च छ ज झ। इस वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, तो संजय कैसे लिखेंगे हम, बिंदी नहीं आएगी। जैसे एक शब्द है कंगन, अब इसमें बिंदी के बाद क्या है, ग। तो कहाँ है ग, ये। इसका पंचम वर्ण क्या है, तो कंगन कैसे लिखेंगे, यहाँ मैंने फिर से बिंदी लगा दी। इसका उदाहरण हो गया, इसका हो गया, इसका आपके सामने है ही प्लांट। जैसे ता था, ये तो बहुत सरल है। जैसे कि एक शब्द है दंत, ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर हम बिंदी हटाएंगे तो देखेंगे उसके बाद क्या है, ता। तो ता कौन से वर्ग में है, ता था दा धा ना, इसका पंचम वर्ण क्या होगा, ना। तब हम इसको ऐसे लिखेंगे दंत। जैसे कई बार बिंदी को तो हम ना पढ़ते हैं, कई बार बिंदी को हम माँ भी पढ़ते हैं। जैसे मैं एक शब्द बताता हूँ, अब ये एक शब्द है संबंध। इसमें एक ही साथ दो चीजें आएंगी, दो जगह बिंदी है और दोनों जगह बिंदी हटाने पर अलग अलग वर्ण आएंगे। जैसे कि पहली वाली बिंदी है संबंध, जो सा के ऊपर है, उसके बाद क्या है, बा। बा कहाँ आता है, पा फा बा भा मा। तो अगर ये बिंदी हटाएंगे तो हमें यहाँ माँ लिखना होगा। और अगला क्या है, धा। धा किस में आता है, ता था दा धा ना। तो अगर वो बिंदी हटाएंगे तो हमें ना लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम संबंध, अगर बिंदी हटा के लिखेंगे तो संबंध। तो इस तरह से इनका नियम होता है, जिस आधार पर हम लिखते हैं। तो प्लांट ऐसे नहीं लिखा जाता है, जो आज की मैगजीन में लिखा हुआ है वो गलत है। या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर सामान्यतः आप ऐसे लिख सकते हैं, ये एकदम सही है, मान्य है। शुरुआत में था, जैसा मैंने आपको बोला था, वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये रहा वो प्लांट। तो प्लांट ऐसे लिखना अशुद्ध होता है, तो ध्यान रखें। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।